चेदी, ये भी महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। चेदी का राजा था शिशुपाल। अगर आपको ध्यान हो, महाभारत में आपने देखा हो सीरियल में, शिशुपाल का जब जन्म हुआ था उसके 3 आंखें थी, 4 भुजाएं थी। तो बड़े परेशान हुए माता पिता। फिर बाद में पता लगा कि भाई इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो कहा गया कि जिसकी गोद में बैठने से, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी गोद में बैठने से इसके नेत्र भी खत्म हो जाएंगे और 2 बाजू भी झड़ जाएंगे, लेकिन जिसकी गोद में बैठने से ऐसा होगा वो इसका काल होगा, यानी वो ही इसको मारेगा। तो श्री कृष्ण की गोद में जब ये बैठा तो ये इसकी आंख भी झड़ गई और बाजुएं भी झड़ गई, जो तीसरी आंख थी वो खत्म हो गई। तो फिर अब ये तो तय हो गया कि कृष्ण ने मारना है शिशुपाल को। फिर शिशुपाल की मां ने कृष्ण से वचन लिया था कि आपने, मृत्यु तो आपके हाथ होनी ही है, लेकिन आपने 100 अपराध इसके माफ करने हैं। तो 100 बार शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने माफ किया। जब वो 100 अपराध उसके पूरे हो गए तब सुदर्शन से उनको मार दिया। तो चेदी जो है महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड का एरिया है इसका। बुंदेलखंड यानी वर्तमान में यूपी और एमपी का कुछ एरिया है, वहां चेदी हुआ करता था। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, कहीं कहीं इसको सोथिवती भी कहा जाता है, सुक्तिमती। तो चेदी को भी बाद में मगध में ला लिया। किसने? हरियंक वंश के बाद शिशुनाग वंश हुआ, उसके बाद एक और वंश हुआ नंद वंश। नंद वंश के जो राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, महापद्मानंद, उन्होंने चेदी को मगध में मिला दिया।